ओहदा संभालते ही सदर डोनाल्ड ट्रंप इनेक्शन मुतअद्दिद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत, बाइडन के 78 सदारती अहकामात मनसूख कर दिए। कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद की मौती के ऑर्डर पर दस्तखत, फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद, मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत खत्म। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर दस्तखत, कैपिटल वन एरिना में सदारती परेड से खिताब में कहा, साबिक हुकूमत मुल्क के दाखिली मसाइल हल न कर सकी, काबीना को महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दूंगा, गजा से कैदियों की वापसी का वादा पूरा करेंगे। रंगारंग तकरीब में साबिक फौजियों, पुलिस, फायर फाइटर्स, दीगर शोबों के दस्तों की सदर को सलामी। खिलाड़ियों और स्कूलों समेत मुख्तलिफ बैंड्स की परफॉर्मेंस ने खूब चार चांद लगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर व्हाइट हाउस वापसी, दोबारा अमेरिका की कमान संभाली। 47वें सदर के तौर पर हल्फ लिया। जो बाइडन और साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन की तकरीब में शिरकत, आलमी रहनुमाओं समेत 700 आम शख्सियात की शिरकत। नायब सदर जेम्स वेनिस ने भी हल्फ उठाया। वाशिंगटन डीसी में नए अमेरिकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर बनने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं को नई ख्वाहिशात का भी इजहार। शहबाज शरीफ पाकिस्तान और अमेरिका की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने को ख्वाहां। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म के स्टामर का भी ट्रंप के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की ट्रंप को सदर बनने पर मुबारकबाद, कहा कैनेडा और अमेरिका मिलकर काम करने से मजबूत होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का भी मुबारकबाद का पैगाम, कहा यूक्रेन पर अमेरिकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर रजब एर्दोगान ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा, उम्मीद है ट्रंप की दूसरी मुद्दत इंसानियत के लिए अच्छाई लाएगी। नौ मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 26 नवंबर पर कमीशन बनाने के लिए हलाक और लापता अफराद की फहरिस्त हुकूमत को फराहम की जाए। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI के तहरीरी मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़ है, जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस न हो। 9 मई के मुकदमात में बाज़ मुलज़िमों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी। गिरफ्तार अफराद के नाम और तफसीलात न होने तक रिहाई के लिए कैसे इक़दाम किया जा सकता है। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब पेश करेगी। स्पीकर जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात की चौथी नशस्त का फैसला करेंगे। 7 दिन में जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात भी ख़त्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन से मशरूत कर दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने कहा है अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं, उनके लिए मुनासिब नहीं वो डायलॉग को तातुल का शिकार न करें। GNN से गुफ्तगू में मजीद कहा, सियासी मसाइल के हल के लिए डायलॉग ज़रूरी है। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, मुज़ाकरात 2 लेवल पर हो रहे हैं, जिनके पास कोई इख्तियारात नहीं वो भी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। PTI के मुतालबात पर हुकूमती जवाब से मुताल्लिक़ खबरों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमती मौक़िफ़ तैयार करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर कोई मौक़िफ़ तैयार नहीं किया। ये खबर और इसमें बयान की गई तमाम तफसीलात बेबुनियाद है। हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में हैं। हतमी जवाब तैयार करने में मज़ीद 1 हफ्ता लग सकता है। हमारे सियासी लोगों ने अपने दिल की ख्वाहिश अमेरिका से वाबस्ता कर ली। अमेरिका की अपनी तरजीहात और मफादात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाने के बाद तामीरी तकरीर की है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं, अगर किसी अमेरिकी नुमाइंदे का बयान आता है तो पाकिस्तान उसको हैंडल कर लेगा। वैसे गौर के आर्मी चीफ से दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ अमूर पर बात हुई। इन्हें जवाब दिया गया कि सियासी अमूर पर सियासतदानों से बात करें। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज चैलेंज करेंगे। असद कैसर का ऐलान, कहा सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे। इस वक्त अदलिया पर सवालिया निशान है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है।
190 मिलियन पाउंड करप्शन नहीं बल्कि ट्रस्ट का केस है। बानी पर इल्जाम है उन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी किया है। प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई उन्होंने कोई करप्शन की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा अल-कादिर ट्रस्ट केस झूठ का पलंदा है। हसन नवाज से पूछा जाए वो 40 अरब रुपए बरतानिया कैसे ले गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, हमारी हुकूमत हो या ना हो, यह हमारा मुल्क है। दुनिया में टेक्नोलॉजी का इनकलाब, पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आया। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। वज़ीर आला मरीम नवाज का डीजी खान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा जिसके अपने बच्चे बाहर हैं उसने दूसरों के बच्चों को बरगला कर 10 साल के लिए जेल में डलवा दिया। इन्होंने नौजवानों को दूसरों को और उनकी बेटियों पर जलसों में आवाज़ें कसना सिखाया। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलमबरदार हैं। मरियम नवाज मुताले पाकिस्तान नहीं मेकअप की टीचर हो सकती हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के लफ्जी वार। DI खान ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा अफगानिस्तान विफाक की बात नहीं मान रहा, मैं अपना जिरगा भेजूंगा। विफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात की लेकिन कामयाब नहीं हो रही। सूबे ने मुशावरत कर ली, 2 हफ्ते में वफ्द काबुल जाएगा। इसके बाद कबाइल का वफ्द भी भेजेंगे, वो हमारी बात मानेंगे, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। डायलॉग सियासी इस्तेहकाम के लिए हो रहे हैं जिससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर इत्तलात अतात व तारड़ का तकरीब से खिताब कहते हैं सियासत हो या खेल, तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए। हुकूमत इक़दाम से मशीद मुस्तहकम, महंगाई और शेर सूद कम हो रही है। 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। बोले मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। खुशकिस्मती है पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी होने जा रही है। PCB ने इवेंट से मुतालिक कोशिश की है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मैच नहीं मुज़ाकरात चल रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू बोले स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों जमातों को प्लेटफॉर्म दिया, बातचीत ही वाहिद हल, तीसरा ऑप्शन कोई भी नहीं। उधर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले पहले कहते थे बात नहीं करूंगा, अब कहते हैं मुज़ाकरात करो। सियासी जमातों में मुज़ाकरात होना अच्छी बात है मगर 9 मई के मुकदमात पर समझौता नहीं होना चाहिए। एक लीडर को 14 साल की सजा हुई और एक शख्स एहतजाज करने नहीं आया। 9 मई को बानी के गिरफ्तार होने तो इदारों पर हमले किए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। SPR के मुताबिक पाक फ़ौज के चाकू चौबंद दस्ते ने ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।